गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए हिस्ट्री में हमारा जो लेसन नंबर 4 है उसके क्वेश्चन है आज हमारे पास। ऐसे टाइप में 4th क्वेश्चन है कि मशीनी युग से पहले कपड़ा उद्योग में भारत की क्या स्थिति थी। जब मशीनी युग नहीं आया था तो उससे पहले भारत में कपड़े की स्थिति बतानी है। सबसे पहले इसमें है मशीनी युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती कपड़े का ही दबदबा था। उस समय अधिकांश देशों में मोटा कपास पैदा होता था। केवल भारत ही ऐसा था जहाँ पर महीन यानी बहुत ही बारीक किस्म का रेशम मिलता था। भारतीय कपड़े का निर्यात आर्मियन और फारसी व्यापारी पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ का सामान लेकर जाते थे और यहाँ का बना महीन कपड़ा ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमी उत्तर यानी पश्चिमी सीमा की तरफ पहाड़ी दर्रों से और रेगिस्तान के पार ले जाते थे। पूर्वी औपनिवेशिक बंदरगाहों से होने वाला समुद्री व्यापार काफ़ी विकसित था। गुजरात के तट पर स्थित यानी गुजरात के अंदर सूरत बंदरगाह है तो वहाँ से भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से ये जुड़ा हुआ है। कोरोमंडल तट पर जो हमारे आंध्र प्रदेश में है, कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ खूब व्यापार होता था। ये तो व्यापार के बारे में बताया गया है कि किन किन देशों के साथ कैसे कौन से बंदरगाहों के साथ व्यापार होता था। आगे है आपूर्ति सौदागरों की भूमिका। सौदागर यानी जो सौदा कराने वाले हैं बीच में, आपूर्तिकर जो बनाने वाले हैं और जो उसको खरीदने वाले हैं, तो उनके बीच में जो सौदा कराते हैं यानी रेट कराते हैं। निर्यात व्यापार के इस जाल में बहुत से भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे और माल को ले जाते थे, इसे निर्यातकों तक पहुंचाते थे यानी जो बाहर विदेशों में निर्यात करते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के माध्यम से बंदरगाह नगर देश के भीतरी प्रदेश से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे। बुनकर यानी जो कपड़ा बनाने वाले हैं। पेशगी का अर्थ है जो अग्रिम राशि यानी जो पहले एडवांस में पैसे देते थे, उनसे तैयार माल खरीदते थे, उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाहों पर जहाज़ों के स्वामी या निर्यात व्यापारियों के दलाल सक्रिय रहते थे। वे कीमत पर मोल भाव करके आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। इसके बाद अगला हमारा 5th क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा बहुत अच्छा था फिर भी 19वीं शताब्दी में इसके निर्यात में गिरावट क्यों आई। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि संसार के किसी अन्य देशों में इतना अच्छा माल नहीं बनता। परंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी और लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में भारत के कुल निर्यात सूती कपड़े का योगदान केवल 33% रहा है। 1850 और 51 में यह मात्र 3% रह गया। कारण क्या है इसका, इतना व्यापार जो है वो घटता क्यों चला गया। सबसे पहले इंग्लैंड में कपास उद्योग के विकास के बाद वहाँ के उद्योगपति अन्य देशों से आने वाले माल से परेशान हो उठे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आयातित कपड़े पर आयात शुल्क लगाया जाए यानी जो इंग्लैंड के अंदर जो कपड़ा आता है तो उस पर टैक्स लगाया जाए और मैनचेस्टर से बने कपड़ों को बाहरी स्पर्धा ना करनी पड़े। क्योंकि अगर इंग्लैंड के अंदर बाहर से कपड़ा नहीं आएगा तो इंग्लैंड में जो बनने वाला कपड़ा है उसको किसी से स्पर्धा करने नहीं पड़ेगी, तो वह इंग्लैंड के बिना किसी बाधा के बिक सकेगा। और दूसरी ओर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव भी डाला कि ब्रिटिश कपड़े को भारतीय बाज़ारों में भी बेचा जाए। अंततः 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादकों के निर्यात में भारी वृद्धि हुई
और 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में इन उत्पादों का आयात न के बराबर होता था, परंतु 1850 तक भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का भाग 31% हो चुका था। 1870 तक यह आयात 50% से भी अधिक हो गया। इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी क्षति पहुंची। यानी भारत का जो कपड़ा है उसके ऊपर अगर वो इंग्लैंड में बिकता था तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, और वही कपड़ा जो इंग्लैंड में बनने वाला कपड़ा वो भारत के बाज़ारों में बिका और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। इसलिए भारत के बाज़ारों में भी वो कपड़ा बिकने लगा, और जो इंग्लैंड है वहाँ पर बाहरी कपड़ा नहीं जा सकता था, जिससे वहाँ के जो उद्योगपति हैं उनको स्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा, और भारतीय उद्योग जो है उसमें गिरावट आती चली गई, निर्यात में गिरावट आती चली गई, क्योंकि बाहर विदेशों में डिमांड कम होती चली गई, और हमारे देश के अंदर भी बाहरी कपड़ा आने के कारण हमारे देश में भी उसकी डिमांड कम होती चली गई। इस कारण से उसके निर्यात में गिरावट आती चली गई है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आज करने हैं, इनको आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, थैंक यू।